चलिए भाई, मंगलवार की सुबह और ये लास्ट ट्यूसडे है इस मंथ का। तो आज है फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। खैर, कल हफ्ते की बढ़िया शुरुआत हुई है। वो इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, फर्दर कंसोलिडेट करते हुए फ्राइडे के उस गजब के अप मूव्स के बाद। तो फ्राइडे को क्या हुआ था? 450 पॉइंट की गजब की रैली, उसके ऊपर कल और 150 पॉइंट के उछाल के साथ हमने कामकाज किया। फ्राइडे तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे 25,850 के, और कल हमने जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े वो 25,950 के पार के। इस तरह के मूव्स बनते हुए, इस तरह रोज तगड़े नए रिकॉर्ड्स लगते हुए, और अब समीकरण ऐसे हैं कि कल की क्लोज के हिसाब से अब सबसे इंपॉर्टेंट 26,000 यानी कि माउंट 26K पर सबकी नजरें हैं। साइकोलॉजिकली भी और बिल्डअप के लिहाज से भी उसकी अहमियत काफी ज्यादा। पर कल की क्लोज से कैलकुलेट करूं तो महज 61 अंक या फिर कह लीजिए 0.23%, यानी 1/4% भी दूर नहीं रह गए अब हम उस जादुई आंकड़े से, उस माउंट को कॉन्कर करने से। सेंटिमेंट वैसे अब डिसाइसिवली कह लेने चाहिए बुल्स की तरफ शिफ्ट होते हुए। वैसे एक और प्लेट स्क्रीन पे रखता हूं, कॉन्जिक्यूटिव क्लोजेस हो रही हैं जब हम प्रीवियस डेज हाईज के ऊपर जाके क्लोज कर रहे हैं। इस तरह के समीकरण अब बैठते हुए अगर वो चार्ट दिखा सकेंगे डायरेक्टर साहब, तो आप देखेंगे कैसे वो थर्सडे के हाईज से फ्राइडे की क्लोज कहीं ऊपर थी, फ्राइडे के हाईज से कल मंडे की क्लोज काफी ऊपर थी। वो पैरेलल्स ड्रॉ करने की मैंने कोशिश करी है। ये दिखा रहा है किस तरह का मोमेंटम है। और कल अगर बुल्स को और कॉन्फिडेंस चाहिए तो दिन के हाईज के आसपास ही जाकर सेशन की समाप्ति भी करी है हमने मंडे के सेशन में। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, वो भी अपने ऑल टाइम हाईज पर, उसने भी 54,000 के स्थानों को कल क्रॉस करा, और हफ्ते के पहले ट्रेडिंग वीक में इस तरह का रुझान वहां पे भी देखने को मिला। बढ़िया है। गणित आपको दिखा दिया था। गणित कहता था 61 पॉइंट दूर, और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 71 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। अगर वाकई इस तरह का मूव आ रहा है तो शायद हम 26,000 की ट्रेजेक्ट्री या उसके इर्द गिर्द ही आज सेशन की शुरुआत करेंगे। 1/4 से 1/3% मजबूती के साथ गांधीनगर हमें संकेत दे रहा है उछाल के साथ। हमने 25,000 पहली बार छुआ था 1 अगस्त को, और अगर आज छू लिया 26,000 तो महज 37th ट्रेडिंग सेशन में हम वो कीर्तिमान फिर से एक नया माउंट कॉन्कर करते हुए फिर से नजर आएंगे। नीरज जी बगल में बैठे हैं। ग्लोब के संकेत कैसे हैं, इस पर अपन डिटेल में इनसे चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट वगैरह की भी हेडलाइन आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, उस पर उतरूंगा। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज कौन कौन से हैं आज जो अपने रडार पे रखेंगे। चलिए, आपने गिफ्ट निफ्टी देख लिया। अच्छा, इस बीच चाइना ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो 50 बेसिस पॉइंट काट दिया। आपने टीम में मेटल्स डाल लिए क्या? नहीं डाल दिए। रुक जाओ, मैं शो तो ब्रेक तो दे दो। अरे यार, टीम पर आनी है। अच्छा, ये सब आएंगे एशिया पे आएंगे, बातचीत करते हैं। पहले एशिया रखाई स्क्रीन पे। निकेई बढ़िया कर रहा है, बाकी के मार्केट थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं। मिला जुला रुझान है एशिया से, ऐसे ही थोड़ा सा मिला जुला रुझान था यूएस से। हाँ, कहने के लिए रिकॉर्ड सिस्टम था, लेकिन वो भी हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करते हुए ये आपकी स्क्रीन पे आज लिए 1/4% तक का उछाल था, और आज सुबह के फ्यूचर्स उतने ही थोड़े से पस्त पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन कह लीजिए। ये देखिए, अब नीरज जी से जान लिया जाए मूड है कैसा, माहौल है कैसा। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और मार्केट में जिस तरह की तेज़ी है ना, उस समय उस वक्त आप यही कह सकते हैं कि सब ठीक ही चल रहा है। क्योंकि कल फिर से थोड़ा ही बढ़े, 60 पॉइंट डाउ और 16 पॉइंट S&P, नए रिकॉर्ड लगते जा रहे हैं। लेकिन हर दिन अब रिकॉर्ड लगा है, न्यू हाइस पे आ रहा है। गोल्ड भी न्यू हाई लगा रहा है रोज, स्पॉट पे भी और फ्यूचर में भी। तो कल रिकॉर्ड हाई पे मार्केट बंद हुए। मार्केट में ये बात ज़्यादा अच्छे से लोग मान रहे हैं, ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और 50 बेसिस पॉइंट कट आने की संभावना है। क्योंकि इस साल उन लोगों ने पूरा एस्टिमेट किया कि 1.25% की कटौती होगी। तो एक 50 बेसिस हो गया, एक 50 बेसिस और, उसके बाद 25 बेसिस और। ये होप इतनी ज़्यादा बिल्ट हो गई है क्योंकि कल जो कई सारे डेटा आए, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा आया, वो अच्छा डेटा आया। थोड़ा सेंटीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला नीचे था, तो दोनों ही पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि इकॉनमी में भी और कटौतियाँ होंगी।
तो उसकी वजह से मार्केट में खूब ज़्यादा पोजीशन बन रही है, लेकिन इसमें हाउस डिवाइडेड है। अब दो इसमें बड़े हैं। जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि हेज फंड ने पिछले 4 हफ्तों में लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट कर लिए हैं, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि मार्केट अभी उतना स्ट्रेच नहीं है, अभी और ऊपर जाएगा। तो एक डिबेट के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी गई है कल, इसी डिबेट के ऊपर, जिसमें अब बहुत सारे लोग इस फेवर में हैं कि S&P 6000 जाएगा, और 6000 जाने में उसको समय थोड़ी लगेगा ज़्यादा। 57.5 के आसपास चल रहा है, 250 पॉइंट और बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ से दिसंबर तक का बहुत लंबा रास्ता है अभी। तो वो डिबेट ये इसी में चल रही है कि अभी भी बहुत गुंजाइश है, तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो इन सब के मद्देनज़र एक बड़ी रैली की लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हाउस डिवाइडेड है इसमें। चीन का सपोर्ट था कल की यूएस की रैली में, क्योंकि अभी जो आपने देखा है ये CRR जो कट किया, उससे पहले उन्होंने कल 4.5% रिवर्स रेपो भी कट किया था चाइना ने। हाँ, कल ही उन्होंने कर दिया था। तो गवर्नर साहब कह रहे हैं साल के अंत तक और भी करेंगे। गवर्नर सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। हाँ, वही अंडरवे है। तो वो सब इन सब चीज़ों से और माहौल बना कि अच्छा चलो, चाइना की जो दिक्कत थी कल हम लोग डिस्कस करते हैं, चाइना स्ट्रेस में तो वहाँ रेट कटा रहा है, अब वहाँ भी पैसा झोंका जा रहा है। तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है, उसमें कोई फंडामेंटल वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जैसी पोजिशनिंग है वैसी बता रहा है। लेकिन ये बात सच है कि हेज फंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं। गोल्ड में भी अच्छी खासी तेज़ी, अगर आप 2650 देखें दिसंबर फ्यूचर्स में, और 2628 स्पॉट में न्यू हाइस बना दिए इन्होंने। बहुत ज़्यादा टेंशन है खाड़ी देशों में। कल लेबनान में इजराइल ने हमला किया और 500 लोग मारे गए उसमें, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी गोल्ड में अच्छी खासी तेज़ी सेफ हेवन के तौर पर बढ़ रही है। तो नेट ये है कि सारे एसेट क्लास में मजबूती है एक्सेप्ट क्रूड। क्रूड ठंडा पड़ा हुआ है। क्रूड ठंडा पड़ा है, वो भी बुरा नहीं है। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस इस तरह से बढ़ रही है, तब भी नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अब इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि यूएस सप्लाई झोंक रखा है। कल फिर से कोई मैसिव अटैक कर दिया उन्होंने, 500 लोग मरे। पता नहीं, वो एक डर बनता जा रहा है। क्रूड कल से आज में हिला ही नहीं है, 74 बल्कि थोड़ा नहीं पड़ गया। चलिए, आप शायद इंटरप्ट करें जब चाइना वाइना कुछ लिक्विडिटी झोंकने के मूड में, शायद। हाँ, नजर रखेंगे उस पे भी। जो इकलौता वेरिएबल ठंडा पड़ा है क्रूड, बाकी चौतरफा अक्रॉस एसेट क्लासेस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। पैसा ही चलाता है बाजार को, हर बाजार को, और पैसा पर्याप्त है। ऐसे में हम भारतीय बाजार में क्या करेंगे? हम 26,000 की ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। बिल्डअप के लिहाज से साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे, किस तरह से बाजार पोजिशनड है, और हम आपका अप्रोच कर रहेगा, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो। उसके लिए वीरू के पास नोएडा चले। वीरू, गुड मॉर्निंग। दिल्ली में बिल्कुल बारिश चली गई क्या नोएडा में? अपने मुंबई में हो रही है, कल रात से गजब की हो रही है, खूब ज़्यादा। मैं रोज छाता लेके घूमता था, मैंने देखा नहीं, आज ही छाता नहीं लाया, और पता नहीं वापस आ गई बारिश यार। इसको कहते सर मुड़ाते बोले। वीरू, कैसा पोजीशन है बाजार भाई? वैसे अपडेट दे दो, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है 3-4 दिन से, 4-5 दिन हो गए, और थोड़ी ह्यूमिडिटी काफ़ी है, मतलब अच्छा खासा पसीना आ रहा है। खैर, निफ्टी के स्ट्रक्चर पे आता हूँ मैं, निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर पे। कल का दिन मोर और लेस कंसोलिडेशन के नाम रहा निफ्टी के लिए। आखिरी में एक स्ट्रेच था, बैंक्स अच्छा कर रहे थे। निफ्टी IT का थोड़ा सा बैकफुट पे आना और FMCG का आई थिंक चलना मोर और लेस कंसोलिडेशन के नाम रहा कल। एक अच्छी बात थी कि बैंक का मोमेंटम कायम है, और दूसरी बात आशीष, एक धड़ा जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, फाइनली वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बायस पॉजिटिव ज़्यादा निफ्टी बैंक के लिए है, क्योंकि निफ्टी IT आपका संघर्ष कर रहा है, तो आई थिंक वो एज जो निफ्टी का है वो थोड़ा सा अगर आप देखें वो कम हो जाता है। आते हैं आज के स्टैट्स पे, अप्रोच पे। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स नॉर्मल हैं। आई मीन शुक्रवार के बड़े स्विंग के बाद कल 404 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स कैश बाय किया, 1022 करोड़ रुपए की DIs की बाई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स कल FIs ने जितना भी काम किया 188 करोड़ रुपए का बाय था। लॉन्ग शॉर्ट सेम क्वांटम में है, दैट मीन्स नेट लॉन्ग में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 805 करोड़ रुपए की बाइंग थी। नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो बिल्कुल स्टेबल है, एग्जैक्टली उसी रेंज पे, करीब 3,59,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जाके अप्रोच कर रहे हैं एक्सपायरी को। 2 दिन बाद एक्सपायरी है इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की। अब आते हैं प्लेसमेंट। आशीष देखिए, क्योंकि IT आपका संघर्ष कर रहा है, तो ये जो इमीडिएट जोन है ना 26,000 का, ये बड़ा मेक और ब्रेक और एक बड़ा सप्लाई जोन भी है। यहाँ पे 70 लाख कॉल खड़ी हुई हैं, और कल भी ये कॉल राइटर्स खड़े रहे। ये 26,000 एक मार्क ऐसा है जो कि तय करेगा अगले आने वाले कुछ सेशंस का बिहेवियर।
मतलब बुधवार का और बृहस्पतिवार का। बड़ा सप्लाई जोन यही है और पुट राइटर्स जहां पे बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करते हैं वो है 25,800 का जोन और इवन 25,700 का। पिरामिड्स में आपको लगेगा कि माइट बी, क्योंकि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, एफएमसीजी अच्छा कर रहा है और आईटी बैकफुट पे है, निफ्टी के लिए 1 या 2 सेशन शुक्रवार के वाइल्ड मूव के बाद कंसोलिडेशन के नाम रहे। पिरामिड्स को देख के ये क्लियरली आई थिंक विजिबल है कि इस जोन में ऑप्शन राइटर्स अपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रहे हैं, ठीक वैसा ही जो पिछले हफ्ते हुआ था, एक थर्सडे के बड़े मूव के बाद 3-4 दिन का कंसोलिडेशन। तो एज पर दी स्टैट्स हमें अपने इंट्राडे ट्रेड को बेटर बनाने के लिए डिप्स का इंतजार करना पड़ेगा आशीष, और माइट बी इन सेकेंड केस थ्रेशोल्ड पॉइंट पार हो जाए। लेके आइए बेस वन। जिस प्रकार के पुट राइटर्स के कन्विक्शन है उसको देखते हुए 25,841 और 782 ये जोन और इसके प्लस ऊपर 10-15 पॉइंट एक बेटर जोन होगा इंट्राडे लॉन्ग ट्रेड पिक करने का, क्योंकि जहां पे अब इस वक्त ओपनिंग होगी वहां से 26,000 का मार्क जो है वो बहुत नज़दीक है। सो डे ट्रेडर के लिए वहां पे जाके बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं होगा ट्रेड लेने का। सो वेट फॉर डिप टुवर्ड्स बेस वन और प्लस माइनस आई थिंक 15-20 पॉइंट्स। हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस क्या है, चाहे वो आज का सेशन हो चाहे वो कल का सेशन हो आशीष, वो है करीब 25,990 और 26,020। इस ट्रैजेक्टरी में आके अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट कीजिए, ट्रेड्स को चेक कीजिए। अगर 26,020 का जोन बाइसेक्ट हो रहा है, निफ्टी बैंक का मोमेंटम स्ट्रांग है, पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आईटी थोड़ा सा ना भी कोलैप्स हो, तब एक केस बनेगा 26,067, 107 और 138 का। ये प्रोजेक्शंस निकाले गए हैं आर्ली चार्ट्स पे और 60 मिनट चार्ट्स के बिहेवियर को देखने के बाद। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। बेटर प्लेस्ड है कल, लेकिन उसी जोन में नहीं निकल पाया 54,210। 54,200 पे कॉल राइटर था और उसने निकलने नहीं दिया। आज के स्टैट्स के मुताबिक हमारे पास एडवांटेज है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और आप इस ऑरेंज कैंडल को देख के समझ सकते हैं कि पुट राइटर्स ने निफ्टी बैंक के लिए ज्यादा कन्विक्शन अपने पास रखा हुआ है। 54, 53,9, 53,8, 53,7, 53,6 और 53,500 के जोन में स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स का प्लेसमेंट है 54,200 और उसके बाद 54,500। अप्रोच और लेवल्स लेके आइएगा। बेस वन इन एनी केस अपने रिवॉर्ड को बेहतर रखने के लिए 53,928 और 53,813 इसके ऊपर प्लस 25-30 पॉइंट, वो डिप बहुत अच्छा होगा, कारगर डिप होगा बाय करने के लिए। नहीं मिलता ऑन द हायर साइड अगर रेजिस्टेंस वन, वो क्या है, कल का स्विंग हाई और एक ये है कॉल राइटर्स का जोन, फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन। अगर 54,235 बाइसेक्ट हो रहा है तो स्विंग टुवर्ड्स 387,478, 566 पॉसिबल है। बट ये जो तीनों लेवल्स हैं 387,478 और 566, इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए एज अ डे ट्रेडर। नेक्स्ट स्विंग निफ्टी बैंक तब जनरेट करेगा जब 566 के ऊपर एक सेशन या फिर एक क्लोज चला जाए 54,566। आशीष, यह है निफ्टी बैंक का अप्रोच के साथ साथ याद है सेबी की नई स्टडी आ गई कल शाम को। एफएनओ ट्रेडर्स कितना घाटा करते हैं उस पर FY22 की एक स्टडी थी, वो कहती थी 89% एफएनओ ट्रेडर्स इस बाजार में घाटा करते हैं। अब वो स्टडी आई FY22 से 24 के बीच में, उन्होंने आंकड़ा और बढ़ा दिया है, 93% ट्रेडर्स नुकसान करते हैं इस बाजार में। तो आप लोग ध्यान रखिए भाई, अच्छी क्वालिटी के कैश मार्केट के स्टॉक्स लीजिए भाई। बाकी ट्रेडर बंधु तो जानते ही हैं, स्मार्ट होंगे ही। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे ना तो हर्षदा से जानेंगे आज के ऑल इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आप सीधे रुक कर लेते हैं आज के ऑल इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ। हर्षदा, कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में? गुड मॉर्निंग आशीष। कई खबरें हैं जिस पर नजरें रहेंगी, लेकिन पहले जो CNBC आवाज ने कल दोपहर में खबर ब्रेक की थी कि पंजाब नेशनल बैंक एक QIP लेकर आएगा, उस पर मोहर लगती हुई कल देर शाम वो दरअसल QIP लॉन्च हो चुका है। 2,500 करोड़ बेस साइज है और डिमांड अच्छी रही तो और इसे एडिशनल 2,500 करोड़ से बढ़ाया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए दरअसल बैंक रेज करता हुआ दिखाई दे सकता है।
QIP के जरिए। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो करीब 103 रुपये 75 पैसे के आसपास आ रही है, यानी कि कल की क्लोजिंग से लगभग 7% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर ये फंड रेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले यही स्टॉक रेडार पर रहेगा। कल वैसे भी PSU बैंक्स ने ही फ्यूल किया था रैली को। दूसरी तरफ कोल इंडिया, इन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ दरअसल एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। इसके तहत 2 800 मेगावाट के ब्राउनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स दरअसल यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे, या फिर उनको सप्लाई करेगा कोल इंडिया। तो वो एक अपडेट आता हुआ। NTPC सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रहा है, और ये नेटवर्क 18 के सूत्र हैं कि 1 नवंबर तक दरअसल NTPC ग्रीन का IPO खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऑफ कोर्स रोड शोज जल्दी शुरू होने वाले, भारत ही नहीं विदेशों में भी। एस्ट्राजेनेका की तरफ से एक अपडेट है कि इनको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिल गया है इंपोर्ट और सेल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दुर्वालुमाब सोल्यूशन का। दुर्वालुमाब प्राइमरीली अडल्ट्स के BTC कैंसर नाम का एक बीमारी है, उसे दरअसल ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहाँ पर आप रेडार पर रखेंगे आज BGR एनर्जी को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सूवेज बोर्ड से करीब 440 करोड़ का ऑर्डर मिला था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो गया है क्योंकि कुछ दिक्कतें पाई जा रही है। कंपनी ने कहा है इससे कंपनी का टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों दरअसल हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके आगे कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं लगेंगी, तो 440 करोड़ का इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लोएस्ट बिडर उभर कर आया, 903 करोड़ का एक ऑर्डर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता हुआ। पॉन्डी ऑक्साइड्स कह रहा है कि QIP के जरिए ये 250 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं, और थंगम ऑयल 26 सितंबर को मिलेगा फंड रेस करने के लिए। अच्छा, BGR एनर्जी तो खैर वो स्टॉक बचा ही नहीं, कुछ पीरियोडिक कॉल ऑप्शन में रहता है, पर खबर है तो बस इसलिए मेंशन्ड है। और मेटल सड़ा पे रखिएगा, कौन कौन से, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। सीधा साधा में इनकी टीम में है, इक्का दुक्का इन्होंने छोड़े हैं, वो मैंने रख लिए हैं। तो चाइना का पुश है, तो मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड आज रडार पे रहेंगे। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। जब ब्रेक के उस पार लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की वो बर्निंग डिस्कशन, वैसे हर ब्रेक में वो सेबी की कल रात वाली रिपोर्ट ही है, जितना डिस्कस करो उतना डर बढ़ता है। खैर, अभी आता हूं, पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की होनी है आज एक्सपायरी। जापान का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI, ऑस्ट्रेलिया की ब्याज दरों पर फैसला, और यूएस में आज शाम को उनका रेड बुक मतलब सेम स्टोर सेल्स, लार्ज फॉर्मेट सेल्स, उनके लिए SSS सेल्स के आंकड़े जो दिखाते हैं दरअसल किस तरह के स्पेंड्स हैं, और हाउस प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग रिलेटेड डेटा। आजकल वैसे फेड हाउसिंग की बात ही नहीं करता, हो गया, खत्म हो गया उसका। बीच में जोश आया था तो हाउसिंग डेटा इंपॉर्टेंट था, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, चाइना से तो खबरें आ ही रही हैं, लेकिन आज बैंक ऑफ जापान के गवर्नर योएडा साहब की, योएडा ही है ना, योएडा बोलेंगे, योएडा साहब की एक स्पीच भी लाइंड अप है। देखते हैं क्या निकल के आता है। फेड के स्पीकर्स लगातार, जब से वो क्या कहते हैं साइलेंट पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद से धन धनाधन धन सब बोल रहे हैं। आज फिर मिचेल बोमन की इकोनॉमिक आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी पर स्पीच है। गवर्नर हैं और FOMC वोटिंग मेंबर है, तो इसीलिए नजर आएगी। आज 79th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली, UNGA 79 की शुरुआत होगी शाम को, और GST रेट्स के रीजिक पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिनों की बैठक आज से गोवा में है। वो रेट एडजस्टमेंट्स जो होने उनको रिव्यू, और आज उसमें रियल एस्टेट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स पे रिव्यू पे बातचीत होनी है GOM की। GOM जो डिसाइड करेगा वो वापस GST काउंसिल में जाता है दरअसल। अभी तो पता चलेगा क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या टेबल पे जाना है GST काउंसिल की उस मीट में, और बतौरों लिस्टिंग्स हैं ही हैं आज। चलिए, अच्छा, कमोडिटीज तो पर आपकी सेकंड प्लेट आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। सब ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स
कच्चा तेल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ नजर आएगा। सोना जहां छोड़ा था वो ठीक है, इंटरडे में भागा होगा, लेकिन जहां छोड़ा था अभी वहीं खड़ा हुआ है। पहले 2600 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, अब 2650 के आसपास आके खड़ा हुआ है गोल्ड का भाव। ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? मदद करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर देओरा का मानना है कच्चे तेल के अक्टूबर वायदा में खरीदारी करी जा सकती है, तो शायद ये तूल पकड़ने की तैयारी कर रहा है 5790 के स्टॉप लॉस के साथ। वैसे कच्चे तेल के लिए दो इंपॉर्टेंट टेलविंड्स हैं, मतलब मदद की चीजें हैं। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो और एस्केलेट कर रहा है, और साथ साथ चाइना ने जो दरों में कटौती करी है, वो सब शायद तूल देगा। इस बीच सोने में भी अक्टूबर वायदा में खरीदारी करने का मन है देओरा साहब का 73,720 के स्टॉप के साथ। चलिए इस नोट पर गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक संकेतों के साथ 70-75 अंक मजबूत खुलने के संकेतों के साथ मंगलवार की शुभ शुरुआत के इंडिकेशंस के साथ छोड़े जाता हूं आप लोगों को। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।